76 साल की आजादी स्वतंत्रता दिवस के 2 दिन पहले कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, दिल्ली में लाल किला से लेकर के श्रीनगर में लाल चौक तक क्या तैयारियां की गई हैं। दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल किया जा रहा है। कौन कौन से रास्ते बंद किए गए हैं, कहां रूट डाइवर्ट किया गया है, और इसके अलावा प्रधानमंत्री के रूट, जो प्रधानमंत्री का रूट 15 अगस्त का होने वाला है, वहां से लेकर के लाल किला तक कैसे सुरक्षा एजेंसी सतर्क हैं, जमीन से लेकर के आसमान तक क्या तैयारियां की गई हैं। 76 साल हम भारत के लोग, स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगामय हो गया है पूरा देश। अभी की बिग ब्रेकिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेरा माटी मेरी माटी मेरा देश कैंपेन का बड़ा असर देखने को मिला है। आज दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल है। 15 अगस्त को देखते हुए पूरी दिल्ली एनसीआर में कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कश्मीर में भी आज़ादी के उत्सव को लेकर के खास तैयारियां की गई हैं। ये अभी जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, राजस्थान की राजधानी जयपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर तिरंगे को सलामी करते हुए तिरंगा यात्रा मोटर बाइक पर निकाली गई है। और ठीक इसी तरह की तस्वीरें जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, आगरा, बरेली, हर जगह की, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक की नजर आ रही हैं। और आगे बढ़ते हुए अब आपको हम दिखाते हैं कि तिरंगा यात्रा को लेकर या फिर अपने हाथ में तिरंगा लिए हुए कितनी भव्य तस्वीरें हैं, कितनी कलरफुल तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें जो बताती हैं कि देश कैसे एक सूत्र में पिरोया हुआ है, कैसे तिरंगा झंडा लिए हुए लोग अपनी जगह पर, अपने शहर में निकले हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ ये संदेश देने के लिए कि ये हमारा भारत है, वो भारत जिसका सोशल फैब्रिक एक है, वो भारत जो राष्ट्रीयता जानता है, वो भारत जब 140 करोड़ का हिंदुस्तान खड़ा होता है तो पूरी दुनिया के लिए एक अलग तरीके की नज़ीर रखता है। ये तस्वीरें अलग अलग जगह की हम आपको दिखा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए आप देखें, ये जयपुर, पुलवामा, इसके अलावा दिल्ली का लाल किला, दिल्ली में मुख्तलिफ अलग अलग जगह जो तिरंगा यात्रा निकाली गई है। और वहीं पुंछ की तस्वीरें हैं, 15 अगस्त की क्या तैयारियां की गई हैं, ये आप देखिए लाइव। हिंदुस्तान का मान मस्तक यानी जम्मू कश्मीर, कश्मीर में भी श्रीनगर का लाल चौक देखना चाहेंगे ना आप। लाल चौक से लेकर के लाल किला तक क्या तैयारियां की गई हैं, आप ये देखिए। आप उत्तर प्रदेश का आगरा, दिल्ली का आईटीओ, जम्मू कश्मीर का पुंछ, इसके अलावा दिल्ली गेट, हर जगह की तस्वीरें एक साथ अभी आप लाइव देख पा रहे हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसीज ये सुनिश्चित कर रही हैं कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए पहले से ही एडिशनल फोर्स का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए। मेरे कोलीग नवीन निशांत इस वक्त दिल्ली से लाइव हैं। नवीन निशांत, ये बताएं, फुल ड्रेस रिहर्सल को लेकर के क्या अपडेट है, तस्वीरें आप क्या देख पा रहे हैं, कहां कहां पर रूट डाइवर्ट किया गया है, कहां पर रूट बंद किए गए हैं, क्या क्या इंतजाम है। 2 दिन पहले ही आप हमें एक बार दिखाइए और बताइए कि लाल किले पर 2 दिन के बाद 76 साल की आज़ादी में क्या क्या नजर आने वाला है। बिल्कुल राशि, देखिए बता दें, उस रास्ते पे मौजूद है जो रास्ता लाल किले की तरफ जाता है, आईटीओ का ये रास्ता है। और आप देख सकते हैं कि आपको पुलिस सड़क पे मुस्तैद मिलेगी, क्योंकि आज फुल ड्रेस रिहर्सल हो रहा है और तकरीबन 10:30 बजे तक जो फुल ड्रेस रिहर्सल है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो दिल्ली में, राजधानी दिल्ली की बात करें तो लाल किले और उसके आसपास के इलाकों में तकरीबन 3000 पुलिस के जो जवान हैं वो डिप्लॉय किए गए हैं। इसके अलावा जो ऊंची इमारतें हैं वहाँ पर स्नाइपर जो गन होते हैं, जो स्नाइपर्स होते हैं, उन्हें डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि अति संवेदनशील इलाका माना जाता है लाल किले का। और प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे 15 अगस्त को, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो, इसके लिए पूरे लाल किले के इलाके को अभी के समय छावनी में तब्दील कर दिया गया है और 4 लेयर की जो सुरक्षा है वो बनाई गई है। पहले लेयर की सुरक्षा में एसपीजी के जवानों को डिप्लॉय किया गया है, दूसरी लेयर की सुरक्षा में जो एनएसजी कमांडो होते हैं उन्हें तैनात किया गया है, तीसरी लेयर की सुरक्षा में जो दिल्ली पुलिस के कमांडो होते हैं, अर्धसैनिक बल के जवान होते हैं, उन्हें डिप्लॉय किया गया है, और जो चौथी लेयर होती है उनमें दिल्ली पुलिस के जवानों को डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा पतंगबाजी पर रोक लगाई गई है। पुरानी दिल्ली की एक रिवाज होता है कि 15 अगस्त के दिन पतंगबाजी होती है, पतंगबाजी की प्रतियोगिता होती है, लेकिन इस बार 13 और 15 अगस्त को जब तक लाल किले में कार्यक्रम होता रहेगा तब तक पतंगबाजी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा ड्रोन्स को डिप्लॉय किया गया है, जो पूरी स्थिति पे नज़र बनाए हुए हैं, जो सघन आबादी वाले इलाके हैं उन पर नज़र बनाए हुए हैं ड्रोन के माध्यम से। तो दिल्ली पुलिस की अपनी पूरी तैयारी है और आज उसी तैयारियों का जायजा लेने के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल किया जाता है, जिसमें सिर्फ
प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, बाकी जो कार्यक्रम होते हैं उनका एक अभ्यास किया जाता है, एक फाइनल टच दिया जाता है। आपको खंभों की तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जितने भी खंभे अभी के समय दिल्ली में नजर आ रहे हैं उन सभी खंभों पर तिरंगे लगाए गए हैं और कहीं ना कहीं जो हर घर तिरंगा एक अभियान है उसका एक रूप दिल्ली के सड़कों पे देखने को मिल रहा है। आपको तस्वीरें दिखाई कि देखिए कैसे जो अर्धसैनिक बल के जवान हैं वो आपको सड़कों पे गश्त करते नजर आएंगे, सड़कों पे मार्च करते नजर आएंगे, क्योंकि ये पूरा इलाका है लाल किले की जो परिधि है यहाँ से शुरू हो जाती है। और आप देख सकते हैं कि जो पूरे सीआरपीएफ के जवान हैं, जो अर्धसैनिक बल के जवान हैं, वो भी आपको इन तमाम इलाकों में गश्त करते नजर आएंगे। और आप इनकी वर्दी पर ध्यान दें तो एक आपको हरे कलर का स्टिकर नजर आएगा जो इस बात का संकेत करता है कि ये 15 अगस्त की ड्यूटी में इनकी डिप्लॉयमेंट है। तो सुबह से ही जो आज तैयारियां थी वो मुकम्मल कर ली गई थी सुरक्षा की, और सुबह से ही दिल्ली पुलिस के अलावा जो केंद्रीय सैनिक बल के जवान होते हैं वो मौके पर डिप्लॉयड थे। एक और सबसे खास बात यह है कि कई सड़कों का भी डाइवर्जन किया गया है, यानी कई सड़कों पे डाइवर्ट किया गया है। खासकर जो राजघाट की सड़क है जो लाल किले की तरफ जाती है उसे डाइवर्ट किया गया है। इसके अलावा जो लाल किले की सड़क है उसे भी सुबह 11 बजे तक बंद किया गया है ताकि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे बनाई जा सके। आता हूँ वहां पर आप ये बताइएगा हमें कि पूर्वी दिल्ली से लेकर के सेंट्रल दिल्ली तक और कहां के लोगों के लिए आवाजाही में आज क्या दिक्कत है। ऑल्दो आज रविवार का दिन है, दफ्तर बंद हैं, स्कूल बंद हैं, तो ट्रैफिक को लेकर के इतना बड़ा चैलेंज होगा नहीं, लेकिन फिर भी क्या क्या ऑप्शनल अरेंजमेंट किए गए हैं आगे आप हमें ये बताइएगा। लेकिन अब एक तस्वीर और एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। ये रिपोर्ट आरजू सेठ की है। आरजू दिल्ली की सड़कों पर निकली और आरजू को ये लगा कि लाल किले की प्राचीर पर क्या रहेगा वो तो हम दिखाएंगे ही, और वो देश का मान मस्तक ऊंचा करने वाली तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर के भी क्या तैयारियां हैं, ये सारी रिपोर्ट आप इंडिया न्यूज़ पर देख रहे हैं। लेकिन आरजू पहुंची उस तिरंगा, छोटा बड़ा तिरंगा बेचने वाले जो लोग होते हैं ना सड़क के किनारे, उनके लिए ये तिरंगा कैसे रोजी रोटी का जरिया है और कैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी इन 2 तारीखों का इन्हें इंतजार होता है कि ये 2 तारीख आएँ और उसी दौरान हम तिरंगा बेचें, तिरंगा बेच करके अपने घर के लिए रोजी रोटी का इंतजाम करें, अपने बच्चे का पेट पालें। आरजू की ये रिपोर्ट देखना चाहिए आपको। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी को लेकर स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां भी पूरे जोशो हवास में चल रही हैं। आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से सड़कों पर तिरंगाओं की जो दुकानें हैं वो सज कर तैयार हो गई हैं। लोग जो है वो तिरंगे खरीद रहे हैं और यहाँ से खरीद के वो अपनी बाइकों पे लगा के जा रहे हैं। आखिर क्या कुछ कहना चाहेंगे, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इस बार देश आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है। आज़ादी को इतने साल हो गए हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब हर किसी के ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है कि देश में सभी की अपनी बात रखने का, कोई भी बात है अपनी मर्जी से जो भी चाहते हैं सब लोग अपनी मर्जी से करते हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इंडिया की जो एक इमेज है ग्लोबली, हर कोई प्रधानमंत्री को अपना बॉस बताता है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? कुछ नहीं, सबका अपना अपना नज़रिया है देखने का, वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से लोग जो हैं वो अपनी मोटरसाइकिल पे झंडे लगाकर जा रहे हैं और उनका एक तरीका है ये स्वतंत्रता दिवस मनाने का। 15 अगस्त की जो तारीख है ना, इस तारीख का इंतज़ार हम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को तो यूँ रहता ही है कि आज़ादी का जश्न मनाएंगे, लेकिन उनके बारे में आप सोचें जो सरहद की निगहबानी करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी एक परिंदा सरहद पर न मार सके, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि अगर पड़ोसी कोई मुल्क चैलेंज कर रहा है तो उन्हें आंखों में आंखें डाल करके तरेर करके जवाब दें। और इन्हीं में से एक है हमारी पैरामिलिट्री में भी बीएसएफ, जिसे बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, वो बीएसएफ जिनका सूत्र वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। वो ये कह रहे हैं जमीन से लेकर के आसमान तक हैं तैयार हम। अब की बार 15 अगस्त पर सुरक्षा दमदार है, बता रहे हैं अजय जांडियाल। इस वक्त पुंछ सेक्टर में है और आपको बता दूं कि इस वक्त ये सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड जो है वो बना हुआ है सेना के लिए, क्योंकि पिछले कुछ समय में पाकिस्तान की तरफ से राजौरी और पुंछ में सबसे ज़्यादा आतंकी गतिविधियों को जो है वो करने की कोशिश की गई है। कई अटैक उन्होंने किए और उसी के चलते सेना के जवान जो है वो जंगल वॉरफेयर के लिए किस तरीके से तैयार हैं, किस तरीके से ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये वही इलाका है जहाँ कुछ दिन पहले ही मुनीर नाम के एक आतंकी को मार गिराया है, जो सबसे बड़ा आतंकी था और लगभग पिछले 3 दशक से
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रहकर जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को चला रहा था और यहाँ वो आया और उसी के खिलाफ जो है आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें सुरक्षा बलों ने जो है उस मुनीर को मार गिराया। और आपको बता दूं कि सेना के जवान किस तरीके से जंगल के इलाके में ऑपरेशंस कर रहे हैं। कई चुनौतियां हैं मौसम के साथ साथ इस चीज का खतरा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ बैठे आतंकी जो हैं अब नई से यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ बैठे आतंकी जो हैं वो इस वक्त जो इलाका है जहाँ पे इस वक्त आतंकी है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है, वो दाढ़ी के साथ या आतंकी वेशभूषा में नहीं बल्कि एक अलग तरह की जो है वो चाल में है, जिसमें आतंकी आपको बता दूं कि पूरे अपने आप को जो है सिविलियन की वेशभूषा में ढाले हुए हैं, वही रहते हैं और जैसे ही मौका मिलता है आम लोगों के बीच घुसने की कोशिश करते हैं। इसलिए सेना के जवान हाथों में घातक हथियार लिए नजरें पैनी रखे हुए इस पूरे जंगल के इलाके में ऑपरेट करते हैं और इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि अगर कोई भी हरकत हो तो उसे जो है वो मार गिराया जा सके। एक बार चलते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हैं। अजय जांडियाल, एलओसी से लेकर के इंटरनेशनल बॉर्डर तक 15 अगस्त की क्या तैयारियां की गई हैं? हाल के दिनों में चूंकि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में अस्थिरता बहुत ज़्यादा है, अब वहाँ पर केयर टेकर गवर्नमेंट आ चुकी है और केयर टेकर गवर्नमेंट आने के बाद इस तरह की खबरें हैं कि वहाँ की अस्थिरता से बॉर्डर लाइन एरियाज में अनरेस्ट पैदा होगा और 15 अगस्त के वक्त में पाकिस्तान ज़्यादा अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश करेगा। इसके खिलाफ हमारी फोर्सेस की तैयारियां क्या हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बताऊं राशिद, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से पाकिस्तान में हालात हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा अपनी राजनीति करने के लिए और चुनावों में फायदा लेने के लिए जो भी पार्टियां रहती हैं, सरकारें रहती हैं, वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का इस्तेमाल करते हैं और इसी चीज की आशंका बनी हुई है। और लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर बात करें तो वहां पर सेना जो है वो लगातार सतर्क है, क्योंकि पाकिस्तान में चुनाव है और पाकिस्तान उन चुनावों के लिए जम्मू कश्मीर में हालात खराब करके वहां जो लोगों का ध्यान है वो इस तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर सकता है। इसीलिए यहां पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। सेना के जवान पेट्रोलिंग करते हैं और उसके साथ साथ जो गैजेट्स हैं, अत्याधुनिक हथियार हैं, उनके जरिए इस पूरे इलाके को डोमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि जो जानकारी है लगभग 150 के करीब आतंकी लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ है और इन आतंकियों की मंशा है कि जम्मू कश्मीर में दाखिल हों और लगातार जम्मू कश्मीर में हालात खराब करें, अनरेस्ट पैदा करें, क्योंकि दफा 370 टूटने के बाद जो शांति है वो शांति पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं दे सकती और इसीलिए ये हालात पैदा करने के प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं और उसी से निपटने के लिए सेना जो है वो पूरे तरीके से ऑपरेशन चला रही है। मौजूद आतंकियों का सफाया हो रहा है। पिछले लगभग अगर आप देखें तो एक महीने में 12 आतंकी जो हैं वो राजौरी और पुंछ इलाके में मार गिराए गए हैं, ताकि जल्द से जल्द जो आतंकी यहाँ मौजूद हैं उनका सफाया हो सके। अजय, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी में ही हैं। अगर अपने कैमरे को थोड़ा सा मूव करके आप दिखा सकें आप कौन सी जगह पर हैं। हालांकि हिंदुस्तानी फोर्सेस के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अभी नज़र क्या आ रहा है? 15 अगस्त से पहले हमारी सुरक्षा एजेंसीज, हमारी फोर्सेस कितनी चुस्त हैं, कितनी सख्ती से किसी भी अप्रिय घटना से निपटने की तैयारी कर रहे हैं? बताते भी चलिए, दिखाते भी रहिए। देखिए, मैं बिल्कुल राशिद आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, हम जिस तरफ जा रहे हैं ये सेना की गाड़ियों की मूवमेंट है और ये सामने आप देखें ये घने जंगल का इलाका है और दूसरी तरफ एलओसी है और एलओसी के बाद से इस जो इलाका पड़ता है, आपको बता दूं कि मैं नाम नहीं बता, जो जानकारी मिली है सेना को उसके मुताबिक इस इलाके में लगभग 3 से 4 आतंकियों। ठीक है, कुछ टेक्निकल स्नैग है अजय, नेटवर्क में कुछ इश्यूज आ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद आपके साथ में हम फिर से जुड़ेंगे। नवीन, एक बार ब्रीफ में आप हमें ये बता दें कि दिल्ली वालों को आज किन किन रास्तों से बचना है? बिल्कुल, देखिए राशिद, बता दें, अगर आप खासकर पूर्वी दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो आपको रिंग रोड बचना चाहिए। रिंग रोड जो खासकर आईटीओ से लेकर राजघाट होते हुए कश्मीरी गेट की तरफ जाती है, उस रास्ते पे बचना चाहिए। इसके अलावा जो लाल किले के आसपास के इलाके हैं उन इलाकों पे बचना चाहिए, क्योंकि आज रविवार का दिन है और बड़ी संख्या में लोग चांदनी चौक और लाल किले के आसपास खरीदारी करने जाते हैं। लेकिन उनके लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि जो पूरा इलाका है वो छावनी में अभी के समय तब्दील हो चुका है। तो इन दोनों रास्तों को खासकर लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि जो ड्रेस रिहर्सल थी वो 11 बजे तक उसके लिए सड़कों पर डाइवर्जन किया गया था और 11 बजे के बाद
सड़कें खुल जाएंगी, लेकिन लाल किला और जो चांदनी चौक के आसपास की जो तमाम सड़कें हैं उन पर अभी भी संभल कर जाने की जरूरत है, क्योंकि जगह जगह पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है। तो इन खासकर इलाके, खासकर जो सेंट्रल दिल्ली का इलाका है, चांदनी चौक, लाल किला और जो पूरे बाजार का इलाका है, वहां पर अभी के समय लोगों को जाने से बचना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी वो अपने घरों से निकले। इसके अलावा पूरी दिल्ली की बात करें तो पूरी दिल्ली, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। 15 अगस्त से पहले कैसे पूरा भारत तिरंगामय हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, विधायक, मंत्रीगण सभी ने क्या तैयारियां की हैं। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री, मनोज तिवारी सांसद भारतीय जनता पार्टी और राम कृपाल यादव नेता बीजेपी, इन तीनों को लाइव इंडिया न्यूज पर देखिए और सुनिए। तिरंगे की शान दुनिया ने देखी है जब ऑपरेशन गंगा में 23,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं सुरक्षित निकलकर भारत आई। दुनिया के अन्य देश के लोगों ने तिरंगा हाथ में पकड़कर यूक्रेन की युद्ध की भूमि से सुरक्षित बाहर निकल कर आए। तिरंगे की आन बान शान हमने दुनिया के अन्य देशों में भी देखी। कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा बुलाई गई तिरंगे यात्रा में हम लोग शामिल हुए, बड़ा आनंद आया। सड़कों पे ऐसा लग रहा था तिरंगे का तूफान है। देशभक्ति का एक कमाल का उद्गार था। ली है देश का तिरंगा, जो हमारी शान है, उसको लेकर के हम लोगों ने आज सेलिब्रेट किया है और श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन शहीदों का जो ने इस देश की आज़ादी में अपने आप को कुर्बान दिया था। उन पूज्य महात्मा गांधी जी को, जितने हमारे सेनानी हैं, उनको श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। तिरंगा यात्रा किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का निजी कार्यक्रम नहीं है, ये देश के कार्यक्रम है, देश के हर नागरिक का एक त्योहार है। अंग्रेजों भारत छोड़ो 9 अगस्त को 42 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था। आज भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो। जिन भारत के वीर सपूतों ने देश की आजादी के लिए हम लोगों को ये देश की आजादी दिलवाई थी, भारत मां को जंजीरों से मुक्त कराया था। आज भ्रष्टाचार ने जकड़ा हुआ 60 साल के शासन में जो 15 अगस्त के लिए हम लोग जैसे हर साल करते हैं 3 टायर सिक्योरिटी प्रबंध किए हैं पूरा, और ड्रोन का यूज कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर का भी रेकी करेंगे, हेली रेकी कराएंगे और फिशिंग चेकिंग चल रहा है। और ऐसा बंदोबस्त है कि आवाम को कोई दिक्कत नहीं हो। इस बार पहली बार जनरल पब्लिक भी काफी नंबर में आ रहे हैं। पूरा रहेगा नेचुरल, पुलिस इसलिए बना, उसी जगह से हम पुलिस का बंदोबस्त किए हैं पूरा। लेवल तक लोगों को शायद एक्सेस नहीं दे पाते हैं जितना के चाहिए। अभी साल दर साल एक्सेस का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। लोगों में, आवाम में और इंतजामिया के बीच में दूरियां कम हुई हैं, जो उसकी एक निशानी है। और हम लोग सब मिलकर के अपने नेशनल पर्व और बाकी चीजों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जहाँ जहाँ रहना है वहाँ स्टाफ डिप्लॉयड है, और अब देखा होगा आपने, ट्रैफिक का भी है, लोकल पुलिस का भी है। पूरी कोशिश करेंगे सभी रनर्स को प्रॉपर सुरक्षा प्रदान की जाए।